अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ़ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब, आज 3 हफ़्ते बाद हम लाइव शो कर रहे हैं और ये 3 हफ़्ते आप लोगों से दूर कैसे गुजरे हम जानते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान कोरोना वायरस का शिकार है और बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ भी रहे हैं। अजीब सी कशमकश है जहन के अंदर कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा। अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि करीबी जानने वालों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में काफ़ी लोगों को हो गया। होगा, ये सबको होगा। वायरल की तरह है, किसी को हो के पता भी चल जाएगा कि हुआ है कि नहीं हुआ, ऐसे ही गुजर जाएगा, किसी को महसूस भी नहीं होगा, कुछ लोगों को महसूस भी होगा। वो लोग जो किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं, मतलब शुगर पेशेंट हैं, कोलेस्ट्रॉल का मसला है, ब्लड प्रेशर का मसला है, हार्ट पेशेंट हैं, वो लोग जो हैं वो ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं क्योंकि एक बीमारी उनके साथ लगी हुई है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, उनको पता भी नहीं चलेगा, होके गुजर जाएगा, लेकिन ये होगा सबको। तो ये बात जहन नशीन कर लें कि हमने जीना है इसी के साथ, तो SOPs को फॉलो करते हुए सारे काम करें। बस अब डरना नहीं है, बहरहाल इसके साथ ही जीना है और इसके साथ ही रहना है और सारे अपने ज़िंदगी के काम भी करने हैं। तो इसी को लेते हुए अल्हम्दुलिल्लाह शो का आगाज़ कर रहे हैं। आज जो मेन्यू है बड़ा सादा सा और सीधा सा मेन्यू, इसमें दालें बना रहे हैं हम काफ़ी सारी। इसके अंदर बनाएंगे एक सुलेमानी दाल के बनाएंगे कबाब, और एक चपाती बनाएंगे रेशमी चपाती, और जनाब एक बनाएंगे बड़ी मज़ेदार सी टमाटर और प्याज की चटनी। अच्छा जी, पहले जो है सुलेमानी दाल, जहन में आता है कि यार ये सुलेमानी क्या है, क्या होगा। अच्छा, वो लोग जो होटलिंग करते हैं, ये मैं मर्द हज़रात की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने चाय के होटल पे बैठ के पराठे भी खाए हैं, चाय भी पे, वहाँ पे होता है एक सुलेमानी पराठा। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, सुलेमानी पराठा जो होता है उसके ऊपर तेल या घी नहीं लगता, वो बड़ा सादा सा होता है। मतलब वो लोग जो कहते हैं हम डाइट कर रहे हैं या हमें तली हुई चीज़ें नहीं खानी लेकिन पराठा खाना है चाय के साथ, तो वो लोग सुलेमानी पराठे का ऑर्डर करते हैं, यानी जिसके अंदर तेल या घी नहीं होता। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैंने भी एक दाल जो है थोड़ी सी डेवलप की, इसके अंदर स्पाइस नहीं होगा, बड़ी सादी सी दाल। इसमें ब्लैक पेपर का इस्तेमाल करेंगे, सॉल्ट जाएगा और थोड़ा सा हरी मिर्चों का इस्तेमाल, वो भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो करें। तो इसका मकसद ये है कि इसके अंदर लाल मसाले नहीं होंगे, बड़ी जो है हल्की ग़िज़ा है ये, और आप बड़े अच्छे से इसको एंजॉय करेंगे। और इसके साथ जो चपाती है, रेशमी चपाती, बड़ी डिफरेंट किस्म की ये चपाती बना रहे हैं हम। ये चपाती की खासियत ऐसी है कि अगर आप इसको बना के 2 दिन भी अगर ढक के रख दें और इसके अंदर हवा ना लगे तो ये सॉफ्ट रहेगी। नहीं तो अक्सर क्या होता है, लाल आटे की हम चपाती बनाते हैं, फरमाइशी चपाती बनाते हैं जिसमें थोड़ा तेल लगाते हैं, वो कड़क हो जाती है, थोड़ी सी हवा लगे या रात में बनाई सुबह जो है वो कड़क हो गई। तो इसमें ऐसा नहीं है। तो पहली जो रेसिपी है वो है रेशमी चपाती, इसी से शुरू करते हैं। और अज्जा भी इसके जो हैं बड़े लिमिटेड्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, और इसको हमने थोड़ा प्रूव होने का टाइम देना है। आफ्टर प्रूफ 2 दफ़ा प्रूव करेंगे, पहले 1 दफ़ा करेंगे, जब वो फूल जाएगा, आटा राइज़ हो जाएगा, फिर उसको दोबारा गूंदेंगे, फिर पेड़े बनाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसको पहले गूंद के रख देते हैं ताकि हमारा टाइम जो है वो बच जाए। यहाँ पे मेरे पास सफ़ेद आटा है, फाइन फ्लोर जो कहलाता है, सफ़ेद आटा, उसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। थोड़ा सा खुश्की के लिए रोकूँगा, तकरीबन आधा किलो आटा है, आधा किलो मतलब 2 से 2.5 कप। इसके अंदर नमक हस्बे जायका जाएगा, 1 चुटकी जाएगी सोडे की, मीठा सोडा, और ईस्ट, ड्राई ईस्ट है। ईस्ट आप चाहें तो नीम गर्म पानी में थोड़ी देर छोड़ के इसको फूलने दें, नहीं तो आप डायरेक्ट भी इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये काम करेगा। और ईस्ट का जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये मौसम के हिसाब से इसकी क्वांटिटी जो है वेरी कर रही होती है। अगर हम सर्दियों में इसका इस्तेमाल करते हैं तो ईस्ट थोड़ा सा हमें ज़्यादा रखना पड़ता है, और अगर गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं तो ईस्ट की क्वांटिटी कम कर देते हैं, क्योंकि गर्मियों में आटा जो है जल्दी प्रूव हो जाता है। तो इसको हमने मिला दिया, और इसका जो स्टैंडर्ड रेशो है वो है 1 किलो मैदे के अंदर या 1 किलो आटे के अंदर 15 ग्राम। सर्दियों में हम 20 ग्राम कर देते हैं, और वेदर पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ कि आपको कितनी जल्दी जो है अपनी प्रोडक्ट बनानी है। अगर आप कहते हैं कि आपके पास टाइम कम है
और आपको नान बनाने हैं या बन बनाने हैं या ब्रेड बनानी है, तो उसको देखते हुए जो है हम ईस्ट की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। इसका मकसद क्या होता है कि आटा जो है, डो जो हमारा जल्दी से प्रूव हो जाए। नहीं तो तकरीबन 45 से 50 मिनट का टाइम होता है आराम से इसमें। अगर आप ईस्ट बढ़ा देते हैं तो आपका काम 25 मिनट में, आधे घंटे में हो जाएगा। तो इसको देखते हुए हम ईस्ट की क्वांटिटी जो है ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ये चपाती जो है ये बिल्कुल वाइट बनेगी। इंडियंस बनाते हैं एक चपाती जिसको कहते हैं रुमाली चपाती। वो क्या होती है, इतनी बारीक सी पतली सी होती है कि अगर आप हाथ पे रखें ना तो हाथ आपका नज़र आता है, उसके अंदर से झलकता है। जैसे कि मांडा होता है, मांडे से भी पतली होती है। तो ये जो हमारी चपाती है, रेशमी चपाती, खाने में बड़ी सॉफ्ट, लाइट। और वो लोग जो कहते हैं कि मैं 2 चपाती खाता हूँ, तो ये वाली चपातियाँ वो 4 भी खा जाएंगे, तो उनको पता नहीं चलेगा। ये लेंगे इसको अब ज़रा चलिए थोड़ा सा जो है हम आटा डाल देते हैं। और आज का जो है सवाल वो भी हम करते हैं, बड़ा आसान सा सवाल है उन लोगों के लिए, बल्कि सब लोगों के लिए जो कि मसाला बड़े शौक़ से देखते हैं। आज का सवाल ये है कि कल का जो हमारा मेन्यू है फ्लेम ऑन है का, इतवार वाले दिन मैं क्या बना रहा हूँ ये आपने बताना है। वीकली स्लाइड चल रही होती है हमारी पूरे हफ्ते के, नेक्स्ट वीक में हमारा क्या होगा हम अपने फेसबुक के पेज पे भी शेयर करते हैं। तो आप लोगों ने बताना है कि कल हमारा क्या मेन्यू होगा। और सही जवाब पे आपको आज मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से डिलक्स कैटल। ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये हो गया हमारा आटा। अब थोड़ा सा इसको गूंदेंगे हाथ से और फिर इसको कवर करके रख देंगे ताकि ये अच्छे से जो है प्रूव हो जाए। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो शुरू करेंगे अपनी दाल की रेसिपी। तो कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बैग ये ब्रेक से वापस आ गए हैं, ब्रेक पे आने से पहले। और ब्रेक में हमने आटा ये गूंद लिया था। ब्रेक पे आने से पहले मैंने इसमें नमक, ईस्ट और मीठा सोडा डाला था। गूंदते गूंदते थोड़ा सा मैंने इसमें तेल शामिल किया जो कि रेसिपी का पार्ट है। तो इस तरह हमने इसको आटे को गूंद के रख लिया। अब इसको प्रूव होने देंगे। जब ये डबल हो जाएगा साइज़ में तो इसको एक दफ़ा और गूंदेंगे। फिर इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे, तकरीबन 35-40 ग्राम का पेड़ा, 50 ग्राम का मैक्सिमम, इससे ज़्यादा पेड़ा नहीं बनाना है। तो जब तक स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो कि है सुलेमानी दाल। सुलेमानी की स्टोरी मैं आपको बता चुका हूँ, कम मसाले वाली, बगैर किसी लाल मिर्ची के, बिल्कुल लाइट सी दाल जो कि खाने में भी आपको परेशान ना करो, खाने के बाद भी कोई परेशानी ना हो। गर्मियों में ख़ास तौर पे अपनी ग़िज़ाओं में कुछ ठंडी और अच्छी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। लाइट खाने खाएं, बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों वाले, रोगन वाले मसालों का इस्तेमाल ना करें। तो उससे होगा कि आपकी सेहत अच्छी रहेगी। तो जनाब यहाँ पर हमारे पास प्याज है, प्याज को करेंगे स्लाइस। आज का मैंने सवाल पूछा, बड़ा आसान सा सवाल, कि कल जो फ्लेम ऑन है का मेन्यू है संडे को, यानी कि इंशाल्लाह कल जो मैं बनाऊंगा, क्या डिशेस मैं बनाऊंगा, उसके आपने नाम बताने हैं। और सही जवाब पे आपको मिलेगा डिलक्स कैटल। तो आप लोग कॉल करके भी जवाब दे सकते हो, 8881 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले ऑयल डाल के गर्म होने देते हैं। ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा कम ही करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्याज को करेंगे स्लाइस। जैसे कि बात हो रही थी कि कोरोना वायरस चल रहा है, बहुत लोग परेशान हैं, काफ़ी सारे लोगों के काम भी डिस्टर्ब हो गए हैं, लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, जाहिर सी बात है। लेकिन अब करना क्या है, अब हमको ये बात तय है कि इसके साथ ही रहना है, इसके साथ ही जीना है। तो अपनी SOPs बनाइए, अपने घर वालों को बताइए, ट्रेन कीजिए कि किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से काम करना है। हर किसी की नेचर ऑफ ड्यूटी अलग है।
और इस टाइम पे वो लोग खुश नसीब हैं जो जिनका रोज़गार है और वो अपनी ड्यूटीज़ पे जा रहे हैं। तो उनको अपनी SOPs खुद बनानी है, अपना ख्याल रखना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है, अपने बच्चों का ख्याल रखना है। अगर आप लोगों के घर पे खानसामा है, कोई मुलाजिम है, कोई काम करने आ रहे हैं तो उनकी भी SOPs बनाइए। अच्छा जी, कॉलर है हमारे साथ नायाब लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। दुआएं आप लोगों की। क्या कहेंगी? अच्छा, मुझे आपने जो क्वेश्चन किया उसका आंसर पता है क्योंकि मसाला चैनल मैं काफ़ी देखती रहती हूँ। और सेकेंडली सेम ऑनलाइन में आपने लास्ट टाइम जब वो सैंडविच बनाए थे वो देखा था, उसके बाद जो है वो नहीं देखा। अच्छा, तो आज मैंने दोबारा लगाया है मसाला चैनल, तो आप थे। चलें, तो गुड हो मुझे गया। कल का मेन्यू पता है। बताइए। कल के मेन्यू में है आपके रोस्टेड बीफ बर्गर है और जलफ्रेजी पास्ता है और सॉल्टेड कैरमल जो है वो डिलाइट का है। अच्छा, ठीक है। और क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी, अच्छा आप लोगों ने ये शुरू किया हुआ है और आप लोगों की रेसिपी को जब हम बनाते हैं तो वो भी अच्छी बनती है, नो डाउट। चलें, सबसे अच्छी बात यह है कि रेसिपीज़ अच्छी बनती हैं। जी सॉरी, कह रहा हूँ अच्छी बात यह है कि रेसिपीज़ अच्छी बनती हैं, आप लोगों की मेहनत ज़ाया नहीं जाती, और ना हमारी। हाँ, ये एक अच्छी बात है कि रेसिपी वाकई अच्छी बनती है, लेकिन आप लोग काफ़ी कुछ यूज़ कर लेते हैं चीज़ें बनाने में और हमारे पास लिमिटेड चीज़ें होती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी आप लोगों की चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें मार्केट से भी अवेलेबल नहीं होती हैं। अच्छा, चलें, हमारी कोशिश ये है कि वो चीज़ें इस्तेमाल करें जो आसानी से मिल जाएं और अवेलेबिलिटी भी उनकी हो 100%। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, खासकर जो रेसिपीज़ बनाता हूँ, अगर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है जो नहीं मिल पाता तो मैं उसको ऑप्शनल रख देता हूँ कि चाहें तो इस्तेमाल करें, चाहें तो ना करें। ठीक, हाँ वाकई वो यूज़ भी ना करें तो हमारे टेस्ट अच्छा आ जाता है, नो डाउट अच्छा आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। कोई फरमाइश है आपकी तो बताइए। हाँ, मैं चाहूँगी आप सैंडविच के डिफरेंट टाइप जो फजीता सैंडविच होते हैं इनको बनाना ज़रूर सिखाइएगा। इंशाल्लाह ज़रूर जी। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। प्याज को थोड़ा सा हमने जो है फ्राई करना है, हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाए ये, तो फिर इसमें डाल देंगे लहसुन। अच्छा, इसमें मसाले जैसे कि मैंने बात की, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं हैं। काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, नमक और ज़ीरे का, बस, और इसमें कोई मसाले नहीं है। हाँ, जब इसका तड़का लगाएंगे तो तड़के के अंदर हम हरी मिर्च के स्लाइसेस डालेंगे। तो बात हो रही थी SOPs की कि अपने घर की SOPs बनाइए कि अगर आप लोग कहीं जा रहे हैं काम से बाहर तो आपने सफ़र कैसे करना है, जिनके पास अपनी ट्रांसपोर्ट है तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे किन बातों का ख्याल रखना है। SOPs बहुत सख्त हैं लेकिन कोशिश करें इनको फॉलो करें, क्योंकि इसी में हम सबकी आपकी बेहतरी है। अगर इसको सही से फॉलो करेंगे जैसे कि गवर्नमेंट बता रही है, और इसके अलावा जितने भी एक्सपर्ट हैं जो बता रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, कि किस तरीके से हमको समाजी फासला अख्तियार करना चाहिए, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, मास्क का ख़ास तौर पे इस्तेमाल करें, हाथों को धोना है, अगर सैनिटाइज़र की सहूलत है तो आप उसको इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, लोगों से ना मिलें। तो इन बातों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह हम महफूज रहेंगे इस आफत से। और जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक सबको सेहत अता करें। चलें जी, यहाँ पर जो है हमारी इस स्टेज पे मैं डालूँगा ज़ीरा। थोड़ा सा ज़ीरा जो है इसका फ्राई हो जाएगा तो ज़ीरे का बड़ा अच्छा सा जो इसमें अरोमा आएगा। तो फिर मैं डालूँगा लहसुन अदरक। अगर लहसुन अदरक अभी डाल दूँगा ना तो वो पानी छोड़ेगा तो ये ज़ीरा फ्राई नहीं हो पाएगा सही से। बस ज़ीरा थोड़ा सा कड़कड़ाता है तो इसके अंदर फिर डाल देंगे लहसुन अदरक और नमक, काली मिर्च है। दाल हमारी उबली हुई है, तकरीबन 80% ये डन है। उसको हमने 20% जो है पानी डाल के छोड़ देंगे तो ये दम के अंदर तैयार हो जाएगी।
के साथ ही यहाँ पे दही है हमारे पास। दही को अच्छे से फेंटना है ताकि इसका टेक्सचर थोड़ा क्रीमी सा हो जाए। और उसके बाद इसमें डाल देंगे दही, तकरीबन हाफ कप। आज का सवाल मैंने पूछा, बड़ा आसान सा सवाल, कि कल का जो हमारा मेन्यू है फ्लेम ऑन है का वो क्या है, ये आपने बताना है। सही जवाब तो आपको मिलेगा एनेक्स का इलेक्ट्रिक केटल। अच्छा जनाब, यहाँ पे अब हम डाल देंगे ब्लैक पेपर और सॉल्ट। आप लोग दही का इस्तेमाल करें बाकायदगी से, डेली अपनी मेन्यू का पार्ट बना दें, अपने खाने का हिस्सा बनाएं इसको। दही का इस्तेमाल रखें, गार्लिक का इस्तेमाल रखें, ये आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा करेगा। गार्लिक वो लोग जो नहीं खाते बतौर दवा इसका इस्तेमाल करें। एक क्लब ले लें, ये पड़ा हुआ है यहाँ पे गार्लिक, एक आपने एक क्लब लिया, इसको चॉप कर लें या कीमा बना लें और इसको दवाई की तरह फाँक लें। रोज़ाना 1 से 2 गार्लिक जो है वो उसका इस्तेमाल रखें तो इंशाल्लाह आप तमाम बीमारियों से महफूज रहेंगे। तो अब इसमें जाएगी ये दाल। एक दफ़ा रिकैप दे दूं मैंने किया क्या। ऑयल को गरम किया, ऑयल गरम करने के बाद प्याज को मैंने ब्राउन किया। प्याज ब्राउन होने के बाद इसमें मैंने ज़ीरा डाला, थोड़ा कड़कड़ाया इसको। फिर उसके बाद डाला इसमें लहसुन अदरक, फिर काली मिर्च, नमक और दही। दही को थोड़ा सा भूना। देखें ये मसाला अच्छे से भुन गया है। तो अब मैं डाल दूंगा इसके अंदर पानी और इसको छोड़ेंगे दम पर, ताकि दाल में जो कच्चापन है, बॉयल मैंने किया था 80%, तो 100% करने के लिए इसको थोड़ा मैं दम पे छोड़ूंगा। जब दाल हमारी रेडी हो जाएगी तो फाइनली इस पे लगाएंगे तड़का, तो हमारी सुलेमानी दाल जो है वो तैयार हो जाएगी। और बड़े मज़े के दाल के कबाब भी हैं। इसमें 2 किस्म की दालों का इस्तेमाल कर रहे हैं। चने की दाल है हमारे पास और माश की हरी छिलके वाली दाल है। चलें, ये ब्रेक का टाइम हो गया है, इसको छोड़ते हैं दम पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे नई रेसिपी, तो हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ बन रही है सुलेमानी दाल। हमने दाल में पानी डाल के दम पे छोड़ दिया है। अब है इसकी तड़के के लिए हमें क्या क्या चाहिए। लहसुन ले लेंगे, हरी मिर्चें चाहिए और कड़ी पत्ता। गार्लिक को इस तरीके से फाइन स्लाइसेस कर लें। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल, कि कल का जो हमारा मेन्यू है फ्लेम ऑन है का क्या है, ये आपने बताना है। और सही जवाब पे मिलेगा आपको एनेक्स के डिलक्स केटल। आप लोग कॉल करके भी जवाब दे सकते हो, 8881 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। ये गार्लिक हमने इस तरीके से फाइन स्लाइसेस करके रख देना है। हरी मिर्चों को भी बिल्कुल फाइन स्लाइस करेंगे। और चाहिए हमें कड़ी पत्ता। बड़ी लाइट सी दाल है, इसके अंदर कोई लाल मिर्ची नहीं है। हमने इसमें टमाटर का भी इस्तेमाल नहीं किया है, बिल्कुल वाइट ये दाल बनेगी। और जो स्पाइस है इसके अंदर ब्लैक पेपर और हरी मिर्चें। साथ ही साथ ये भी चेक करते हैं कि आटा जो हमने गूंद के रखा हुआ है उसकी क्या पोजीशन है। चलें, ये हो गया तड़के का सामान हमारा। इसमें शामिल करेंगे सिर्फ कड़ी पत्ता फ्रेश बिल्कुल, चलें ये हो गया कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते का इस्तेमाल क्या करें, और ये जो है कैल्शियम भी बढ़ाता है। वो लोग जिनमें कैल्शियम की कमी है कड़ी पत्ता खाया करें। बतौर सैलेड
सलाद के अंदर डाल के खाएं, 3-4 पत्ते वैसे ही चबा जाएं तो बड़े फ़ायदेमंद होता है ये। अच्छा, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारा देखें डो जो है अच्छा खासा प्रूव हो चुका है। ये देखें साइज़ में ये डबल हो गया। अब क्या करेंगे, एक दफ़ा इसको दोबारा से गूंद लेंगे इस तरीके से। और अब जो है ना, अब इसके हम पेड़े बनाएंगे। हमारे साथ कॉलर भी है, फातिमा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से हैं? जी, सबसे पहले तो मुझे आपके इस सवाल का जवाब देना था। जी जी जी, आप कल बनाएंगे जलफ्रेजी पास्ता और सॉल्टेड कैरमल डिलाइट और रोस्टेड बीफ बर्गर। रोस्टेड बीफ बर्गर और बस यही 3 चीज़ें बना रहा हूँ कल मैं। सॉल्टेड कैरमल डिलाइट। चलें, ये ठीक हो गया। आपने जवाब दे दिया, अब क्या कहना चाहेंगी? जी, अब मुझे आप प्लेन केक बनाना सिखा दें। और ये भी पूछना था कि प्लेन केक बीटर के बगैर बन सकता है? सॉरी, किसके बगैर? बीटर के बगैर। हाँ, बीटर के बगैर भी बन जाएगा, बिल्कुल बन ओके। जाएगा। आपको बताते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, अब इस साइज़ की हमने, बल्कि और छोटी जो है हमने तकरीबन 40 से 45 ग्राम की जो है, इस तरीके से हम सारे पेड़े बना लेंगे। और पेड़े बनाने के बाद भी इसको प्रूव होने के लिए छोड़ेंगे 15 से 20 मिनट। अगर आप प्रूविंग का टाइम नहीं देंगे प्रॉपर तो होगा क्या, ये रोटी जो हम चाह रहे हैं इतनी सॉफ्ट और लाइट बने, वो नहीं बन पाएगी। और छोटा कर देते हैं पेड़े को। अच्छा, प्लेन केक जो है बीटर के बगैर बन सकता है। और उसके लिए आपको क्या चाहिए, जो बटर है, बटर आपने प्लेन केक बनाने के लिए बटर, शुगर और मैदा इक्वल क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं ना। तो पहले आपने मक्खन को चीनी के साथ, आप बारीक चीनी ले लें या पाउडर शुगर के साथ भी ये बन जाएगा। तो पहले अच्छे तरीके से आपने ना मक्खन और चीनी को हैंड विस्क के साथ सही से फेंटना है। जब मक्खन लाइट हो जाएगा ना फेंट के, तो फिर उसके बाद जो है आपने इसके अंदर एक एक करके मैदा डालना होता है। अगर आप बना रहे हैं 1 किलो का, 1 किलो में आते हैं 24 अंडे, आप 1 पाव का बना लें, यानी 1 पाव मक्खन, 1 पाव चीनी और 1 पाव मैदा। तो इसमें आपके 6 अंडे जाएंगे। आपने एक एक करके जो है इसके अंदर जनाब डाल दिए अंडे, और फिर आखिर में मैदा और बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर आप डाल दें इसके अंदर तकरीबन 8 ग्राम, 7 से 8 ग्राम। आप पाउडर शुगर ले लेंगी और बटर ले लेंगी, तो आपका केक जो है बगैर बीटर के भी आराम से बन जाएगा। और फिर आपने क्या करना है, आप इसमें थोड़ा सा जो है वनीला एसेंस डाल दें और थोड़ा सा जो है इसके अंदर आप येलो कलर डाल दें, तो आपका जो है केक आराम से बन सकता है। और ओवन के बगैर भी आप इसको बना सकती हैं। ओवन के बगैर कैसे, पतीले में आपने बेस रख लें कोई, और उसमें डाल दें थोड़ा सा पानी और उसको खूब गर्म होने दें ढकना लगा के, तकरीबन आप 15 मिनट। फिर उसके बाद जो है आप उसके अंदर रख दें मिक्सर, किसी भी केक के मोल्ड के अंदर डाल के उसके ऊपर ढकना लगा दें मोल्ड के ऊपर, और फिर उस पतीले को भी ढकना लगा के छोड़ दें। 35 से 40 मिनट में जो है आपका केक तैयार हो जाएगा बड़ी आसानी के साथ। तो ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो शुरू करेंगे दाल के कबाब। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ बन रही है सुलेमानी दाल, इसको लगाएंगे तड़का। तड़के के लिए
थोड़ा सा ऑयल और मक्खन। ऑयल का इस्तेमाल इसलिए किया कि मक्खन जो है फौरी से जलना शुरू हो जाता है, तो थोड़ा सा ऑयल इसमें डाल देंगे तो मक्खन जलेगा नहीं और गार्लिक जो हमारा प्रॉपर जल्दी से ब्राउन हो जाएगा। हमने पेड़े भी बना लिए हैं। पेड़े देखें कि पहले एक दफ़ा आटे को हमने प्रूव होने दिया था, वो साइज़ में डबल हो गया था, फिर हमने उसको गूंदा और उसके बाद उसके छोटे छोटे पेड़े बना दिए और फिर दोबारा प्रूव होने के लिए छोड़ दिया। ये गया गार्लिक। गार्लिक को अच्छे से जो आपने फ्राई करना है, थोड़ी खुशबू आने लगे, थोड़ा इसका कलर चेंज हो जाए हल्का सा लाइट ब्राउन, तो फिर इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें और कड़ी पत्ता। बड़ा डिफरेंट सा तड़का है। अमूमन हरी मिर्चें तड़के में जाती नहीं है, लेकिन जब इसका तड़का लगेगा बटर के साथ और हरी मिर्चों का फ्लेवर आएगा बटर में, तो ये पूरी दाल को जो है एक अच्छा सा फ्लेवर दे देगा। देखें, अगर हम सिर्फ इसमें बटर डालते तो वो जलना शुरू हो जाता है, क्योंकि बटर में मॉइस्चर होता है, तो मॉइस्चर जल जाता है और बटर जो है वो आपका काला होने लगता है। तो यहाँ पे हमने डाली हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता, ओवर कुक नहीं करना है। इस स्टेज पे हमने इसको डालना है, उसमें लगा देंगे, रखना। अभी दाल हमारी दम पर ही है, ताकि बिल्कुल डन हो जाए। तो जनाब चलते हैं अब अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ, जो कि है दाल के कबाब। हमारे पास दो किस्म की दाल है यहाँ पे, चने की दाल है और माश की छिलकों वाली दाल है। माश की छिलकों वाली दाल, इसका फ्लेवर बड़ा यूनिक होता है और इस दाल के अंदर लेस होता है। मैं इसका इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ, थोड़ा ये फ्लेवर भी देगी और ये इसको बाइंड करेगा, क्योंकि इस दाल के अंदर माश की दाल में लेस होता है। तो यहाँ पे चने की दाल भी हमने बॉईल की हुई है, माश की दाल भी बॉईल की हुई है, तो इनको पीस लेते हैं वन बाय वन। और ये दाल के कबाब जो बड़े मज़े के कबाब हैं, इसके साथ आप बन कबाब भी बना सकते हैं। और दाल जो है बिल्कुल आपने सॉफ्ट नहीं करनी है, तकरीबन 90% कुक करेंगे, थोड़ी खड़ी खड़ी रखेंगे दाल, ताकि दाल जो है जब आप इसको पीसें तो थोड़ी सी पाउडरी फॉर्म में आए, बिल्कुल लेस ना बन जाए। ये देखें, एक दफ़ा और चलाऊंगा इसको। चलें, ये हो गई दाल चने की। और माश की जो दाल है उसको भी ऐसे ही ब्लेंड करेंगे। माश की दाल जो है इसको बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करेंगे, क्योंकि इसका थोड़ा सा दाना हमें चाहिए इसके अंदर, ताकि इसका छिलका है वो नज़र आए। बिल्कुल मिक्स हो जाएगा तो पता नहीं पड़ेगा। हमारे साथ कॉलर है कराची से उमेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से हैं? काफ़ी अरसे बाद आपने कॉल किया आज। हाँ, मैंने बहुत अरसे की बात। कैसी तबीयत है आपकी? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तुम सुनाओ, तुम कैसे हो बच्चे? अल्लाह का करम, एहसान मालिक का, फर्स्ट क्लास। हाँ, आज तुम्हारी एक तो ये रेशमी जो चपाती भी अच्छी लग रही है, और ये तुमने माश की दाल जो सुलेमानी दाल बनाई है वो भी अच्छी है, मगर जो तुम कबाब बना रहे हो ना, जी जी, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। और अगर एक मेरी एडवाइस है, तुम तो इतने बड़े एक्सपर्ट हो, मैं तुमको एडवाइस देना नहीं नहीं नहीं, आपकी एडवाइस समझती सर हूँ। आंखों पे, बताइए। हाँ, अगर इसमें एक आलू बॉईल करके भी डाल दें ना, तो उससे बहुत अच्छे बाइंड होते हैं।
क्योंकि बिल्कुल मैं चने की दाल जब मैं के कबाब बनाती हूँ तो उसमें मैं आलू बॉईल कर लेती हूँ साथ में। बिल्कुल, बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, उससे एक तो क्रिस्पनेस आती है और उसमें थोड़ा सा ना बाइंड अच्छे हो जाते हो। बिल्कुल फिर ठीक हो हमें गया, कुछ अंडा या कॉर्नफ्लोर वगैरह मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक हो गया। बहुत अच्छा बाइंडिंग हाँ एजेंट होता है आलू, वो हम डाल सकते हैं इसके अंदर। हाँ, बिल्कुल आलू बहुत अच्छा बाइंडिंग एजेंट होता है कि जो अंडा वगैरह नहीं इतनी गर्मी में वो करते तो उसके लिए ये आलू बहुत अच्छी उसके लिए ऑप्शनल बेहतरीन। है। और और आलू तो तुम्हारी बात ये, हाँ बोलो बेटा। आलू तो सबका पसंदीदा भी होता है। हाँ ये बात है, ऐसा कौन है। मैं इतनी उम्र रसीदा हो गई, मैं अपने पोते के साथ रात को रोजाना फ्रेंच फ्राइज खाती हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। हाँ, क्योंकि अपना उसका फ्रेंच फ्राइज तो ऐसी चीज है आलू की कि हर किसी का हाथ नहीं दुखता है उसके लिए। तो ज़बरदस्त वैसे हो गया। तुम्हारी सारी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, नो डाउट बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल वो होती है जो घरेलू बनाने वाली होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। कि हम जैसे जो इस टाइम हालात चल रहे हैं कि वो घर में घर की चीजें हों तो वो ज्यादा बेहतर है, वो चीजें होती हैं तुम्हारी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ज्यादातर ही होता है। हाँ एक आध दफा होती है जो थोड़ी कॉन्टिनेंटल होती है, मगर वो भी चल जाती है कभी कभी, मगर ज्यादातर तुम्हारी ये होती है कि घरेलू चीजें होती हैं, वो चलें, कोशिश अच्छी यही है। लगती हैं। एक तुम्हारी और एक शीरीन की, दोनों की ज्यादातर रेसिपियों में यही होता है ना। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बस यही कोशिश है इंशाल्लाह, जो भी इंग्रेडिएंट्स हो आपको घर से मिल जाए, फ्रिज में से मिल जाए, कैबिनेट में से मिल जाए। और ख़ास तौर पे अब मैं और कोशिश करूँगा कोई ऐसे इंग्रेडिएंट जो मुश्किल होता है मिलना, उसका सब्स्टिट्यूट बता दूँ या तो उसको ऑप्शनल रख लें, ताकि वो बनाने में कोई परेशानी ना हो। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमने डाली हरी दाल। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगा हरा धनिया, हरी मिर्चें, लहसुन और ये तमाम मसाले भी इसमें डाल सकते हैं, और आप इसको बाद में भी मिला सकते हैं। तो यहाँ पे लहसुन मैं डाल दूँ ताकि अच्छे से जो है चॉप हो जाए। कहाँ अटक गया? अच्छा, इस दाल को बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, इसका थोड़ा सा दाना नज़र आना चाहिए। धनिया की और मिर्चों की अच्छी सी खुशबू आ गई है इसके अंदर। थोड़ा सा और चलाएंगे, थोड़ा सा और बारीक हो जाए, लेकिन बिल्कुल पाउडर ना बने, इस बात का ख्याल रखना है। चलें, इसको एक दफ़ा मैं और चला दूं। डन। अब इसको कर देंगे इसके अंदर मिक्स चने की दाल के साथ। एक अदद जाएगा इसके अंदर अंडा। अगर हम इसमें आलू डाल देते हैं तो फिर इसमें अंडे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलें, ये हो गया। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिसके अंदर है नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें और गरम मसाला पाउडर, और एक अदद डाल देंगे इसके अंदर अंडा। तो यहाँ ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक में मैं इसको अच्छे से मिक्स करता हूँ और कबाब को टिकिया बनाता हूँ। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के साथ। कहीं मत जाना है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे हम बना रहे हैं दाल के कबाब। कबाब देंगे, हमने टिकिया बना के रख दी हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो दाल, हरी दाल का जो टेक्सचर है वो इसके अंदर आ रहा है नज़र। बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं किया था हमने उसको। तो चलते हैं अब अपनी फोर्थ रेसिपी की तरफ, जो कि है जनाब टमाटर और प्याज की चटनी।
बड़ी सिंपल सी चटनी है। अमूमन ये जो है नाश्ते में इसका इस्तेमाल होता है या दोपहर के खाने में। बहुत से लोग इसको मेन कोर्स के तौर पे भी खाते हैं, पराठों के साथ, चपाती के साथ, और कुछ साइड लाइन के साथ खाते हैं कि जैसे दाल चावल के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी सिंपल सी रेसिपी। प्याज को हमने स्लाइस करना है और जब तक प्याज में स्लाइस कर रहा हूँ यहाँ पे शामिल कर देते हैं ऑयल। बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करते हैं। हमारे पास जो ये चूल्हे हैं ये फोटाइल के हैं। हमारा चूल्हा, माइक्रोवेव, ओवन बेहतरीन क्वालिटी के। बेकिंग बहुत अच्छी होती है ओवन के अंदर। अमूमन ओवन्स के अंदर क्या होता है कि बर्नर जो हैं सही काम नहीं करते। इसमें प्रॉपर बर्नर जो प्रॉपर काम करते हैं। कन्वेक्शन ओवन भी आते हैं इनके, फ़ैन वाले, जैसे कि हमारे पास लगा हुआ है। परफेक्ट बेकिंग के लिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ फोटाइल। और चूल्हे ख़ास तौर पे आपने देखा होगा घर में जो चूल्हे होते हैं, कोई और ब्रांड की अगर आप बात करते हैं तो अमूमन कंप्लेन ये होती है कि चूल्हा जल रहा है तो पूरी बॉडी, ये नॉब्स तक जो है ना गर्म हो जाती हैं। तो फोटाइल के चूल्हे स्पेशली डिज़ाइन हुए हैं कि ये गर्म नहीं होते, नॉब्स इनकी गर्म नहीं होती। आप जितना भी इस्तेमाल करें, चूल्हों की शीट जो है बैंड हो जाती हैं ज़्यादा आप कुकिंग कर लें। और इसकी जो स्टेकिंग के लिए ये ग्रिल है ये बड़ी इवन है। आप बड़ा पतीला भी रख दें ये स्लिप नहीं होती। अमूमन चूल्हों पे क्या होता है, स्लिप हो जाती है। तो फोटाइल के जो चूल्हे हैं बेहतरीन है। मैं प्रेफर करता हूँ जब भी आप लोग लें चूल्हा घर के लिए, फोटाइल का इस्तेमाल करें। ओवन लें, चूल्हा लें या माइक्रो लें। ये हो गई जनाब हमारी प्याज। ऑयल भी गर्म हो गया है। प्याज को हमने सिर्फ सॉफ्ट करना है और बिल्कुल लाइट कलर देना है। तेज़ कलर इसको बिल्कुल नहीं देना। हल्का सा कलर देंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे टमाटर। आज का हमारा सवाल भी बड़ा आसान सा सवाल है कि कल का जो हमारा मेन्यू है फ्लेम ऑन है का, संडे का मेन्यू, आपने बताना है कि कल मैं क्या बना रहा हूँ। तो सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स का डिलक्स कैटल। आप लोग कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं। कुछ कॉलर ने जवाब भी दिए हैं और SMS के थ्रू भी आप लोग जवाब दे सकते हैं 8881 पर। प्याज जब तक हमारे यहाँ पे थोड़ी सॉफ्ट हो रही है, टमाटर हमने चॉप कर लिए हैं। हरा धनिया जो इसमें जाएगा उसको चॉप कर लेते हैं थोड़ा सा। हरी मिर्चें बड़ी वाली, इसको भी फाइन स्लाइसेस बना लेते हैं। आप ये भगारे चावल के साथ भी ट्राई कीजिएगा। जो ज़ीरा राइस होते हैं उसके साथ ये चटनी बड़ी बेहतरीन। इवन कि अगर उसके साथ दाल भी नहीं है ना तो आप ये चटनी जो है ना उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। और ये सारी वो चीज़ें हैं जो घर में होती हैं, धनिया, पुदीना, प्याज, टमाटर। इसमें हम लाल मिर्च डालेंगे, हल्दी, नमक और ज़ीरा। और इसी चटनी के अंदर अगर आप 2 अंडे ऐड कर देंगे तो आपका बड़ा अच्छा सा जो अंडा घोटाला भी बन जाएगा। ये लेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे हम टमाटर, मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से। में डालेंगे हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक और ज़ीरा। इसको अच्छे से मिक्स करके 2 से 4 मिनट छोड़ेंगे दम पर ताकि टमाटर जो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर सॉफ्ट होंगे तो इसमें मिर्च और धनिया डाल के एक दफ़ा इसको भून लेंगे। यहाँ देखें प्याज जो इसमें खड़ी खड़ी नज़र आनी चाहिए। अगर आप प्याज को बिल्कुल ब्राउन कर देंगे तो ये ग्रेवी बन जाएगी। वो ग्रेवी नहीं बनानी है, प्याज इसमें अलग दिखनी चाहिए।
थोड़ा सा पानी डाल दें इसमें। और 2 मिनट छोड़ देंगे इसको दम पे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अच्छा, ये ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको भी फाइनल करेंगे, चपाती भी बनाएंगे, तो कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ये ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले टमाटर प्याज की चटनी पानी डाल के दम पे छोड़ी थी। अब फाइनली इसमें जाएगी हरी मिर्चें और हरा धनिया। जनाब, ये चटनी हो गई हमारी तैयार। जस्ट इसको हमने करना है मिक्स। चलिए, यहाँ पे जो हमने पेड़े बनाए थे, ये देखें, ये भी साइज़ में डबल हो गए। अब हमने क्या करना है, इसको बेलना है। खूब सारा खुश्का लगा के और बिल्कुल पतली, मैक्सिमम जितनी पतली हो सकती है उतनी पतली चपाती हमने बनानी है। इसी तरह हमने इसको सब बना लेनी है। साइज़ इट्स अप टू यू कि आपने साइज़ क्या रखना है। मैंने थोड़ी छोटे साइज़ की बनाई है। और ये अगर आप बनाते हैं ना आज, तो आप इसको 2 दिन बाद तक खा सकते हैं, अगर आप इसको हवा ना लगने दें। इंशाल्लाह ना ये ख़राब होगी और ना ये हार्ड होगी। बेलते हुए आपने खुश्का जो इस पर ज़्यादा लगाना है, क्योंकि ये डबल प्रूव हुआ हुआ है और डो भी हमारा सॉफ्ट है। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल कि कल का जो हमारा मेन्यू है फ्लेम ऑन है का, वो क्या है, कल मैं क्या बना रहा हूँ, ये आपने बताना है। और सही जवाब पे आपको मिलने वाला है एनेक्स का डिलक्स कैटल। बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, हल्का हल्का सा कलर देना है इस पर। इसके लिए 1 अदद प्लेट, इस तरीके से। चटनी हमारी हो गई है तैयार। चूल्हा कर देंगे बंद। ये देखिए, प्याज भी इसमें आपको खड़ी नज़र आ रही है और टमाटर भी। इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना। अगर आप इससे ज़्यादा पकाएंगे तो ये बन जाएगी ग्रेवी किसी भी सालन की। अब फाइनली हमारे जो कबाब हैं वो हमने फ्राई करने हैं अंडे में डिप करके। आजकल के जो मामलात चल रहे हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश यही करें कि फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, हल्की ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पे रात को जो है हैवी ग़िज़ाएँ ना खाएं, ज़्यादा मुरगन वाली ग़िज़ाएँ ना खाएं, तेल मिर्चों वाली। और हो सके तो कुछ टाइम के लिए लाल मिर्चों का इस्तेमाल बहुत ही लिमिटेड कर दें। कॉलर है हमारे साथ सायमा साहिवाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं सायमा बात कर रही हूँ। मुझे आपसे बात करने का बहुत शौक था, बहुत दिल कर रहा था आपसे बात करने को। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया। आज आपकी कॉल भी मिल गई है, बात भी हो रही है। क्या कहना चाहेंगी? आपकी शो की तारीफ करनी थी। आप बहुत अच्छा सिखाते हैं ये चीज़, और बहुत अच्छा सिखाते हैं आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब देंगी आज हमारे यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, और मैं काफ़ी देर से कॉल कर रही थी, तो आपका नंबर बहुत मुश्किल से मिला है। चलें, लोड शेडिंग का मसला हर जगह ही है, हम दुआ करेंगे लोड शेडिंग के लिए भी। बाकी अगर आपने सवाल नहीं सुना है तो मैं सवाल बताता हूँ। कल का हमारा मेन्यू क्या है, मैं कल क्या बना रहा हूँ अपने शो में, ये आपने बताना है।
मैं वही बात कर रही हूँ कि लोड शेडिंग की वजह से मैं मसाला चैनल नहीं देख सकी। ओहो, ये तो बड़ा अफसोस की लेकिन मैं बात। आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ, मुझे बहुत इंतजार रहता है कि मैं आपका प्रोग्राम देखूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम। चलें, बहुत शुक्रिया आपके पसंद करने का। डिशेस ट्राई करती हैं हमारी आप? चलिए, लाइन शायद इनकी ड्रॉप हो गई है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, ये देखिए रोटी हमारी यहाँ पे आहिस्ते आहिस्ते तैयार हो रही है। ये देखें डबल प्रूफ हो गया, तो इसको एक दफ़ा फिर हमने थोड़ा सा उसका लगा के पेड़े को साइड करना है और फिर इसको बेलना है। चलिए, जब तक मैं यहाँ पे रोटियाँ बना रहा हूँ, तकरीबन 3 चपातियाँ हमारी बन गई हैं, चौथी में बना रहा हूँ। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, तो ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह करेंगे कबाब्स को फ्राई। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सुलेमानी दाल, अज्जा, उबली काले मसूर की दाल 1 कप, तेल 1/4 कप, कटी प्याज 1 अदद, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही 1/4 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत। तड़के के लिए अज्जा, मक्खन 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, हरी मिर्च 1 अदद। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके प्याज हल्का सा फ्राई कर लें। अब इसमें लहसुन शामिल करके सौते कर लें। फिर इसमें दही, नमक, काले मिर्च और ज़ीरा डालकर अच्छी तरह भून लें। उसके बाद इसमें काली मसूर की दाल शामिल करके थोड़ा पानी डालें और दम दें। तड़के के लिए तेल या मक्खन गरम करके लहसुन गोल्डन ब्राउन कर लें। अब इसमें कड़ी पत्ते और हरी मिर्च डाल के दाल पर तड़का लगाएं और सर्व करें। प्याज टमाटर की चटनी, अज्जा, तेल 1/4 कप, कटी प्याज 1 कप, कटे टमाटर 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 2 अदद। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके प्याज फ्राई कर लें। अब इसमें नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी और ज़ीरा शामिल करके भून लें। फिर इसमें टमाटर शामिल करके दम दें। टमाटर नरम हो जाएं तो उनमें हरा धनिया और हरी मिर्चें डालकर भून लें और सर्व करें। दाल के कबाब, अज्जा, उबली चने की दाल 1 कप, उबली मूंग की दाल आधा कप, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 2 अदद, अंडे 2 अदद, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: एक बोल में दोनों दालें और तमाम अज्जा डालकर मिक्स कर लें। अब इन्हें कबाब की शक्ल देकर 10 से 15 मिनट फ्रिज में रख दें। फिर कढ़ाई में तेल गरम करके फिटे हुए अंडों में डिप करें और गरम तेल में डीप फ्राई करके निकाल लें। रेशमी चपाती, अज्जा, आटा 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, तेल 1 खाने का चमचा, खमीर 1 चाय का चमचा, मीठा सोडा आधा चाय का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में आटा, पानी और तमाम अज्जा शामिल करके गूंदें और 10 मिनट रख दें। अब इसके छोटे छोटे पेड़े बनाकर 10 से 15 मिनट रख दें। फिर चपाती बनाकर तवे पर सेंक लें और गर्म सर्व करें। प्याज टमाटर की चटनी, अज्जा, तेल 1/4 कप, कटी प्याज 1 कप, कटे टमाटर 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 2 अदद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहे हैं दाल के कबाब। तीनों डिशेस हमारी डिश आउट हो गई हैं। सुलेमानी दाल, टमाटर प्याज की चटनी और रेशमी चपाती। कबाब जो है हमने अंडे में डिप करके बिल्कुल धीमी आंच पे फ्राई करना है ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। बड़े डिफरेंट किस्म के कबाब हैं। मेन्यू बड़ा अच्छा हो गया है। ये एक फुल मेन्यू बन गया है आपका। आप लोग चाहें तो इसके साथ ऑन साइड जो है बॉइल्ड राइस सर्व करें तो आपका एक कंप्लीट मेन्यू, एक टाइम का आपका खाना तैयार है। वो लोग जो मिर्च मसाले कम खाते हैं या गोश्त नहीं खाते ज़्यादा, उनके लिए बहुत अच्छा मेन्यू है।
और अपने मेन्यू के अंदर जो है दाल सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ा दें। जैसे मैंने पहले भी बताया कि लाल मिर्चों का इस्तेमाल कम से कम करें और हरी मिर्चें और काली मिर्चों का इस्तेमाल बढ़ाएं थोड़ा खानों में। सर्दियों में तो कोई मसला नहीं होता, जितने मसाले आपने खाने खाएं, स्पाइसी डिशेस खाएं, लेकिन गर्मियों में थोड़ा सा एहतियात बरतनी चाहिए। अच्छा जी, आज की जो हमारी विनर हैं वो है लाहौर से नायाब। बहुत मुबारक हो, आपने जीता है एनेक्स का डिलक्स केटल। चलो जी, हमारा सवाल था कि कल का मेन्यू हमारा क्या है। तो कल हम बना रहे हैं रोस्टेड बीफ बर्गर, सॉल्टेड कैरामल डिलाइट। जनाब ये हो गया है तैयार, और जलफरेज़ी पास्ता। ये लेना, आज का पूरा मेन्यू हमारा तैयार है। आई होप कि आप लोगों को रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप लोगों को आज का मेन्यू कैसा लगा। इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।